अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे और फ्रंट साइड देखो इस तरह से हमने ज़िप लगाए हैं और ये बहुत फिनिशिंग से ही अटैच हुई है और इसको हम कैरी फ्रंट या बैक साइड किसी भी हिस्से से कर सकते हैं। ये देखें, ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो, इस खूबसूरत से बैग बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये दो पीस ली हूँ। ये दोनों का मेज़रमेंट सेम है और ये बेस के लिए मैंने ली हूँ। देखिए, इसके अंदर मैंने सब में राइस बैग इस तरह से अटैच कर चुकी हूँ। ये दोनों पीसेस में भी अटैच कर ली हूँ। अब देखो, ये दोनों का मेज़रमेंट सेम है। तो ये देखो, इसकी लंबाई हमने लिए है 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 14 इंच और ये जो हमारा बेस है इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच और लंबाई हमने इसके अकॉर्डिंग ली है। तो ये देखो, इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारा स्टिच हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा रखेंगे इस तरह से और इसकी पूरी स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक ही फोल्ड में ये पूरा राउंड करके यहाँ से लेके पूरा स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली। अब इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये दोनों के दरमियान ये देखो इस तरह से रखेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो, इस तरह से ये 13.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे यहाँ पर। ये देखो, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे एक और एक दूसरे साइड हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्टेप रेडी करेंगे। तो स्टेप के लिए देखो, इस तरह से मैंने ये दो पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग ले। मैंने 23 इंच का ली हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। जब ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो ये अंदर की तरफ करके इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह वाले हिस्से को लेकर और ये वाले हिस्से को इस तरह से लेकर स्टिच कर दोनों स्टेप। देखो, इस तरह से हमने अटैच कर लिए हैं दोनों साइड। अब इसे साइड में रखेंगे। जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने पीसेस ली हूँ। ये देखो, 2 पॉकेट बनाएंगे तो हमने इसके लिए 4 पीसेस लिए हैं। ये देखो, 2 एक के लिए और 2 एक के लिए। इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई हमने लिए हैं 13 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 16 इंच। ये हमने 2 जिप लिए हैं। ये हमने 4 पीसेस लिए हैं। ये देखो, सबका मेजरमेंट सेम है। ये देखो, इसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और इसकी लंबाई हमने जिप के बराबर ही लिए 16 इंच। अब हम ये देखो, ये हमारा सीधा है। इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और इसे सीधा करेंगे। ये 4 पीसेस को इसी तरह से करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से सीधा कर लेंगे, ये आसानी से हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखो, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब देखो, ये जो सिलाई है इसे बीच में रखकर ऐसे प्रेस करके ये 4 पीसेस हम एक बार प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ये हमने प्रेस कर लिए। ये हमारा दोनों जिप है। ये देखो, इसको अटैच कैसे करेंगे। जिस तरह से पहला अटैच करेंगे सेम उसी तरह से दूसरा अटैच करेंगे। तो ये देखो, ये हमने जो रखे हैं इसे, ये देखो, ये हमारा जिप है। ये ऊपर साइड इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारा पीस है इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, यहाँ पे इस तरह से। ये देखो, पहले लाइनिंग वाला पीस, फिर जिप, फिर जो हमने पीस रेडी किए हैं ये इस तरह से।
यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। जब ये हमारा स्टिचिंग हो जाएगा फिर इस तरह से ये देखो, ये जो दूसरा वाला पीस है इसे इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाले पीस को ये देखो, ये जो है इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये ऊपर वाला नहीं, ये दूसरा वाला जो नीचे वाला हिस्सा है उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग किए हैं। इस तरह से देखो, यहाँ पे कोई भी रेशा नहीं आता है, तो इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 रनर इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे बराबर से रखेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों साइड स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने तीनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब बेस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसको इस तरह से कट करेंगे। सेम इसी तरीके से ये दूसरे की भी इसे रख कर ही इसको कटिंग करेंगे। ये देखो, अब ये जो हमने कटिंग किए हैं अब इसे इस तरह से दोनों को स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बेस की भी स्टिचिंग कर ली है। अब जो मेन फैब्रिक है इसे देखो इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे। ये देखो दोनों को इस तरह से बराबर कर, ये देखो इस तरह से रखेंगे। इसका मेजरमेंट आ रहा है 2 इंच। तो जिस तरह से ये पीस हमने रेडी किए सेम इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी रेडी किए हैं। और जो हमने स्टिचिंग किए हैं यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे और ये निशान हम चारों साइड लगाएंगे इस तरीके से। देखो अब इसको ये वाले जो हिस्से को इस तरह से बराबर रखेंगे और ऊपर को यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही स्टिचिंग करेंगे, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जिसे हमने अंदर किए थे इसे बराबर से अंदर करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगा देंगे। सेम इसी तरीके से इसे अंदर रखेंगे, बराबर से रखेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। अब जो हमने पीस रेडी किए हैं इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो सेंटर पे हमने निशान लगाए हैं ये देखो इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे। दूसरे वाले को इस सेंटर पे निशान पे रखेंगे इस तरह से, स्टेप बाहर करके ये पूरा हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ज़िप लगाए हैं। बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा रेडी हुआ है। तो ये देखो ये हमारा पॉकेट हो गया इस तरह से और दूसरा पॉकेट इस तरह से हो गया। ये देखिए, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।